मैं पूजा बोल रही हूँ। क्यों हुआ? आवाज अच्छी नहीं लगी ना तो करना। सोशल मीडिया ने डेट करने के तरीकों में भी काफी हद तक बदलाव किया है। कई बार इन साइट्स पर आपको सच्चा प्यार मिल जाता है, तो कई बार इस राह में धोखे भी खाने को मिलते हैं। ऑनलाइन डेटिंग आज काफी आम बात हो चुकी है, लेकिन इस आम बात को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करने दीजिए। डेटिंग ऐप पर लड़कों को लड़की बनकर बात करना और लड़कों या लड़कियों द्वारा रुपयों की मांग करने की खबरों के बारे में हम सभी ने कई बार सुना और पढ़ा है, लेकिन पहली बार आप इस फ्रॉड को देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जो जानते हैं कि आज के समय में डेटिंग ऐप से लेकर गर्लफ्रेंड बनाने वाले ऐप्स इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। आप ऐसे एप्लीकेशन का यूज करके घर बैठे अपनी डेटिंग की डेट भी फिक्स कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड भी ऑनलाइन ही बना सकते हो। लेकिन बता दें कि जितना आसान इसे आप समझ रहे हैं, ये उतना भी आसान नहीं है। अक्सर लड़के लड़कियों को इन सभी चीजों में फंसते देखा है। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप के काले सच से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे हम और आप में से कई लोग यूज करते होंगे। तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो वाकई में आपके लिए काफी शॉकिंग होगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर डेटिंग ऐप क्या है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से डेटिंग ऐप भी एक सोशल मीडिया की तरह ही एक सोशल ऐप होता है। डेटिंग ऐप के फीचर इसे सोशल मीडिया के फीचर के बिल्कुल विपरीत बनाते हैं। इस एप्लीकेशन के उपभोक्ता इसके इस्तेमाल से लड़के या फिर लड़कियां एक दूसरे के प्रोफाइल को सबसे पहले लाइक करते हैं, और जब दोनों तरफ से एक दूसरे का प्रोफाइल लाइक कर दिया जाता है, तब दोनों ही लोगों को एक दूसरे से चैटिंग करने के लिए एक विकल्प प्राप्त होता है। जब एक दूसरे को लड़के या लड़कियां जान लेते हैं और समझ लेते हैं, चैटिंग के माध्यम से अंत में एक दूसरे से मिलने की तिथि को निर्धारित करते हैं और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और यही डेटिंग ऐप का मुख्य उपयोग होता है। वर्तमान समय में कुछ डेटिंग ऐप फ्री में और कुछ डेटिंग ऐप निर्धारित शुल्क का चार्ज करके अपनी सर्विस अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करती है। पर दोस्तों, जितनी भी डेटिंग ऐप वर्तमान समय में मौजूद है, उन पर किसी भी प्रकार की प्राइवेसी सिक्योरिटी से संबंधित गारंटी का दावा नहीं किया जाता है, और न ही ऐसी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल को लोगों के साथ साझा करना चाहिए। टिंडर आज के समय में हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और डेटिंग ऐप है। उसके इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा टिंडर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे देश में लड़का हो या फिर लड़की, लगभग हर एक वर्ग का नागरिक टिंडर डेटिंग ऐप 2021 के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, और ये हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। टिंडर में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, और फिर टिंडर आपके फेसबुक अकाउंट के अनुसार आपकी दिलचस्पी के हिसाब से आपको सामने वाले की प्रोफाइल प्रदर्शित करता है। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप निराश मत होइए। आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से भी टिंडर में अपना अकाउंट बना सकते हैं। टिंडर ऐप का यूजर इसे इस्तेमाल करने के लिए लेफ्ट और राइट स्वाइप वाले एक यूनिक फीचर का इस्तेमाल करता है। अगर आपको किसी की प्रोफाइल पसंद आ जाती है तो आप उसकी प्रोफाइल पर राइट स्वाइप करते हैं, और आपको अगर किसी की प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही है तो आप उसके प्रोफाइल पर लेफ्ट स्वाइप करते हैं। अगर इसके दो यूजर एक दूसरे के प्रोफाइल को लाइक करते हैं तो आप फिर चैटिंग की सुविधा का एक दूसरे से आनंद उठा सकते हैं। प्रोफाइल मैच होने के बाद आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। अगर आप किसी की प्रोफाइल को लाइक करते हैं और वो आपके प्रोफाइल को लाइक नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक दूसरे के साथ चैट नहीं कर सकते। इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं जो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे, परंतु उन सभी फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ पेड सर्विस लेनी होगी, और तभी आप उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। OkCupid एप्लीकेशन भी बहुत जानी मानी और लोकप्रिय डेटिंग ऐप हमारे देश में जानी जाती है। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस और यूजर बेस एकदम फेसबुक के जैसे मिलता जुलता है। इसमें आप सामने वाले यूजर को ईमेल कर सकते हैं। उसके साथ प्रोफाइल मैच होने पर आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप एक विस्तृत प्रोफाइल बनाने के साथ साथ आप एक दूसरे के प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के दौरान ये आपसे कुछ सवाल करती है और आपको उन सवालों का जवाब देना होता है। आपके द्वारा दिए गए जवाबों के अनुसार ही आपको सामने वाले की प्रोफाइल दिखाई देती है, और ये आपकी दिलचस्पी और रुचि के अनुसार ही दूसरे की प्रोफाइल को आपके सामने प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ये एप्लीकेशन सबसे खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो जवाब आप देते हैं और जो जवाब किसी अन्य के द्वारा दिया गया होता है, और आपके जवाब के अनुसार एक दूसरे की मानसिकता को मैच करता है, और फिर उसी आधार पर आपको प्रोफाइल दिखाता है।
इसलिए सामने वाले को आप और भी आसानी से समझ पाते हैं और फिर एक परफेक्ट मैच इस एप्लीकेशन के जरिए बनता है। हैपन डेटिंग ऐप के अंदर कुछ खास फीचर यूजर को मिलते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोफाइल मैच करवाने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करता है और यही विशेषता इसे अन्य डेटिंग ऐप से भिन्न बनाती है। आप जिस भी एरिया में रहते हो या फिर जिस भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, उसके एरिया के आधार पर आपको हैपन ऐप पर मौजूद लोगों की प्रोफाइल प्रदर्शित करता है। अगर सामने वाला कोई आपको पसंद आ गया और अगर वो भी इस ऐप पर मौजूद है तो आप उसे एरिया के अनुसार प्रोफाइल पर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको सीक्रेट लाइक का फीचर मिलता है। एक बेहतरीन फीचर में आपको सामने वाले की प्रोफाइल मिलने पर उसको आप सीक्रेटली लाइक कर सकते हैं और अगर वो भी आपको सीक्रेटली लाइक करता है तो आपकी प्रोफाइल मैच हो जाती है और फिर आप एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। आप उसके प्रोफाइल को बिना उसे पता लगे लाइक कर सकते हैं और अगर वो भी आपके प्रोफाइल को सीक्रेटली लाइक करता है तो इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल एक दूसरे से मैच हो जाती है और इसी आधार पर ये प्रोफाइल मैच करवाने का कार्य करता है। और यही बेहतरीन फीचर इस एप्लीकेशन को अन्य डेटिंग ऐप के फीचर से बिल्कुल अलग बनाती है और इसी वजह से आज हमारे देश में इस एप्लीकेशन के यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा है। ये ट्रूली मैडली ऐप अपने यूजर की सेटिस्फाई जानकारी को एकत्रित करने के लिए उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल का इस्तेमाल करती है। फिर आपके धर्म, समुदाय और इनकम के आधार पर अन्य लोगों को प्रोफाइल प्रदर्शित करती है और आपको आपके आधार पर ही अन्य लोगों की प्रोफाइल प्रदर्शित करती है। इस पर प्रोफाइल बनाने के बाद ये आपकी पूरी जांच करती है और उसके बाद ही आपको इसमें अपनी प्रोफाइल को पूरा करने की अनुमति मिलती है। जितने भी लोग इस पर मौजूद हैं और जो लोग आपके प्रोफाइल को देखेंगे वो आपको आपके अनुभव के आधार पर रैंकिंग देंगे और उसी हिसाब से आपको इस पर रहने का फीडबैक मिलेगा और साथ ही में जितने ज्यादा आपको लोगों के द्वारा अच्छी रैंकिंग प्राप्त होगी उतने ही ज्यादा लोगों को आपके प्रोफाइल एप्लीकेशन प्रदर्शित करेगी। वर्तमान समय में वू ये भी काफी जानी मानी डेटिंग ऐप कंपनी है और ये मुख्य रूप से शिक्षित पेशेवरों को ही फोकस करके सर्विस प्रदान करती है। इसमें यूजर्स को वॉइस इंट्रो, टैग सर्च और इसके अलावा डायरेक्ट मैसेजिंग की भी सुविधा प्रदान करती है। इस एप्लीकेशन के अंदर यूजर को इन सभी सुविधाओं के अलावा वॉइस कॉल करने की भी सुविधा प्राप्त होती है। आप बिना अपना वास्तविक कॉलिंग नंबर शेयर किए सामने वाली पार्टी को वॉइस कॉल करने की सुविधा प्राप्त करते हैं और ये अपने आप में इस एप्लीकेशन को काफी डिफरेंट बनाती है। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अपने महिला उपभोक्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और उनकी करंट लोकेशन को किसी भी अन्य थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या लोगों के साथ साझा नहीं करती है। इस फीचर की वजह से महिलाएं पूरे तरीके से सुरक्षित रहती है और इसका चिंता मुक्त होकर इस्तेमाल करती है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी सर्विस के बारे में जानना होगा और साथ ही में उसे अपने फोन में इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। वर्तमान समय में भारतीय बाजार में बहुत सारे डेटिंग ऐप उपलब्ध हैं, परंतु अच्छी रेटिंग और ज्यादा ग्राहक संख्या वाली ही डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए और यह आपके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। बहुत सी ऐसी डेटिंग ऐप कंपनियां मौजूद है जो अपने यूजर को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत सी ऐसी डेटिंग ऐप कंपनियां मौजूद है जो अच्छे फीचर्स को पेड सर्विस में अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाती है। किसी भी डेटिंग ऐप कंपनी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस के बारे में जानें और साथ ही में जानें कि वो अपनी सर्विस आपको निशुल्क में उपलब्ध करवा रही है या फिर कुछ शुल्क लेकर आपको औरों से अलग फीचर प्रदान कर रही है। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां जरूरी हैं। दोस्तों, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते वक्त दोनों को ही आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। आज का समय बहुत ही खराब है और किसी के ऊपर आसानी से विश्वास करना भी सही नहीं है। किसी के ऊपर आसानी से विश्वास करके हम अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने से पहले नीचे बताई गई कुछ सावधानियों के बारे में अवश्य ध्यान दें। डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी सिक्योर है और क्या वो हमारी प्राइवेसी की पूरी गारंटी लेती है या फिर नहीं। कभी भी डेटिंग ऐप पर सामने वाली पार्टी का तुरंत ही विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही मिलने की मीटिंग फिक्स करनी चाहिए। हमें सामने वाली पार्टी को समझना पड़ेगा और साथ ही में उसे वेरीफाई करना होगा कि वो कितना विश्वास पात्र व्यक्ति है या नहीं। आजकल डेटिंग ऐप पर जल्दी से विश्वास कर लेने पर लोगों के साथ धोखा भी बहुत हो रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कभी भी सामने वाली पार्टी को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य पर्सनल डिटेल को तुरंत साझा ना करें। अगर हम इन सभी डिटेल को तुरंत साझा कर देंगे तो सामने वाला हमारी सुरक्षा पर खतरा खड़ा कर सकता है और इससे हम अपने फैमिली को भी खतरे में डाल सकते हैं।
इसलिए जब सामने वाला विश्वास पात्र हो और लंबे समय तक आपसे बातचीत कर चुके हो तो ही इन डिटेल्स को साझा करें, अन्यथा ऐसा करना उचित नहीं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी फोटो या अन्य किसी चीज की मांग कर रहा है तो आप कतई ऐसा ना करें। ऐसा करने पर आपकी प्राइवेसी के साथ वो खिलवाड़ कर सकता है। अगर कोई डेटिंग ऐप पर आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको तुरंत मिलने के लिए आमंत्रण दे रहा है तो आप ऐसा ना करें। आपके साथ वो कभी भी धोखा कर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर सामने वाली पार्टी को आपने काफी अच्छे से जान लिया है और आपने एक दूसरे को अपनी पर्सनल डिटेल के साथ साथ और आवश्यक जानकारियां साझा कर दी है, फिर ऐसे में अगर सामने वाली पार्टी आपसे मिलने के लिए इच्छुक है और वो आपको आमंत्रित कर रही है तो ऐसी परिस्थिति में हमें सामने वाली पार्टी को पब्लिक प्लेस पर ही मिलने के लिए बुलाना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी सुरक्षा आपके साथ रहेगी और आप उसे देखकर उसके हाव भाव को भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर हमें डेटिंग ऐप पर हमेशा सचेत रहना चाहिए और सामने वाले को वेरीफाई करने के बाद ही किसी परिणाम पर आगे बढ़ना चाहिए। प्यार में गुम होना ठीक है, लेकिन अंधे हो जाना बेहद गलत है। कई बार इस अंधेपन के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अक्सर लोग प्यार में मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों की लिस्ट में शुमार है और डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड का शिकार लड़कियां ही होती है, कई बार लड़कों को भी बड़ा फटका लग जाता है। वैसे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने डेटिंग ऐप के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। अगर आप भी डेटिंग ऐप या कोई ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए तो हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।